नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी जो है घर पर सुरक्षित होंगे, कोरोना वायरस से अपने आप को बचाव कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारी वर्कशीट नंबर 7 है, सामाजिक विज्ञान की भूगोल से संबंधित है हमारा। और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। पर्यावरण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज पर्यावरण का एक जो महत्वपूर्ण घटक है मानव के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि मानव पर्यावरण क्या चीज़ होती है और मानव पर्यावरण से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पर्यावरण का जो निर्माण है वो प्रकृति ने किया है, लेकिन कुछ पर्यावरण का निर्माण जो है मानव ने भी किया है। उसने अपनी सुविधा के अनुसार अपने पर्यावरण का निर्माण किया है। तो मनुष्य पर्यावरण के साथ में पारस्परिक क्रिया करता है, और ये प्रारंभ से ही करता है। जब से इसकी बुद्धि का विकास हुआ है, मानव ने अपने अनुसार अपने पर्यावरण का निर्माण करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बदला है। प्रारंभ में अगर हम देखें तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जैसे प्रकृति होता था, धीरे धीरे उसने अपने रहन सहन में बदलाव किया। उसने प्रकृति से बहुत सारी चीज़ों को सीखा। अगर आप देखें इतिहास की बुक्स में अगर आपको मिलेगा कि किस प्रकार से प्रारंभिक मानव रहता था। वो नग्न अवस्था में रहता था, गुफाओं में रहता था। फिर धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास हुआ और उसने चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया। उसका जीवन बड़ा सरल था और आसपास की जो उसकी ज़रूरतें थी वो प्रकृति से पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ में मानव की आवश्यकता भी बढ़ी। जैसा आप देखते हो कि हमारी भी, जब आप कक्षा 6 में तो आपकी आवश्यकता कम थी, जब आप कक्षा 7 में आ गए हैं तो आपकी आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ गई है। तो आवश्यकता हमारी हमेशा बढ़ती रहती है, और उन्हीं आवश्यकता के अनुसार मानव ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। मानव ने पेट भरने के लिए फसल उगाना शुरू किया, और पशु पालना भी उसी समय उसने स्टार्ट करा। पशुओं से उसने बहुत कुछ हासिल किया। पशुओं से वो दूध हासिल करता था, पशुओं का मांस भक्षण भी वो करते थे। अब इन दोनों चीज़ों से, फसलों उगाने से और पशु पालने से, उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि पहले जो मानव था इधर उधर घूमता था, स्थायी जीवन नहीं था उसका। अब उसको अपनी फसल का संरक्षण करने के लिए, देखभाल करने के लिए, अपने पशुओं को देखभाल करने के लिए एक स्थान पर रहना उसने शुरू कर दिया, जिसे स्थायी जीवन कहते हैं। तो अब उसने स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन करना और बनाना शुरू कर दिया। अभी तक तो क्या कर रहा था कि उसने सिर्फ अपनी जो आवश्यकता होती थी उनको पूरा करना शुरू करा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसने संग्रहण करना शुरू कर दिया। अनाज का संग्रहण, चीज़ों का संग्रहण उसने शुरू कर दिया। और जब चीज़ें अधिक मात्रा में संग्रहण होनी शुरू हो गई तो उसने फिर व्यापार करना शुरू कर दिया। अब बच्चों, व्यापार करना मानव ने शुरू तो कर दिया, लेकिन जिस प्रकार से आज आप देखते हैं उस प्रकार से व्यापार नहीं होता था। आज तो हमें कुछ भी चाहिए, हम पैसे देकर वो चीज़ प्राप्त कर लेते थे। लेकिन उस समय हमारे पास में एक ऐसा माध्यम नहीं था जिसे मुद्रा कहते हैं, मुद्रा का माध्यम नहीं था जिससे हम चीज़ें खरीद और बेच सकते थे। अब उस समय क्या होता था बच्चों, उस समय जो पद्धति चलती थी उसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते थे। मतलब इसमें चीज़ों को अदला बदली की जाती थी। अगर हमें एक वस्तु चाहिए, अगर हमें अनाज चाहिए, तो हमें उसके बदले वह वस्तु देनी होती थी जिसका हम उत्पादन करते थे। समझे बच्चों। तो इस प्रणाली को कहते थे वस्तु विनिमय पद्धति। उस समय मुद्रा नहीं होती थी, तो चीज़ों का आदान प्रदान ही होता था। अब उसके लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन थी बच्चों की, अगला जिससे हमें चीज़ें लेनी हैं उसको भी उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। यानी कि जो चीज़ हमारे पास में है उसको उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है चीज़ों की अदली बदली नहीं होती थी।
धीरे धीरे मानव ने अपना और विकास किया, इसे मानव पर्यावरण ही कहेंगे, कि उसने एक ऐसी माध्यम का इस्तेमाल करना शुरू करा जिससे ये वस्तु विनिमय प्रणाली में जो समस्याएं आती थी उसको दूर किया गया। और ये किसने दूर किया प्यारे बच्चों? ये करा मुद्रा ने, यानी कि पैसे ने। पैसे के आने के पश्चात अब व्यापारी क्या अपनी वस्तु को, अपने चीज़ों को बेचता था और उससे मुद्रा लेता था और अपनी मन इच्छित वस्तुओं को वो खरीद सकता था। धीरे धीरे और विकास हुआ बच्चों। आज का अगर हम देखें तो आज जो है प्लास्टिक मनी का बहुत चलन है। प्लास्टिक मनी आपने देखी होगी, आपके मम्मी पापा के पास में बैंक से दिया हुआ एक कार्ड होता है जिसे प्लास्टिक मनी कहते हैं। इसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। डेबिट कार्ड में बच्चों आपके पास में जितना पैसा होता है आपके बैंक में उतना ही निकाल सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड में आप उस कार्ड से पैसे ना होते हुए भी आपके बैंक में आप वस्तुएं या चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके अलावा और एक माध्यम बच्चों ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी प्रयोग किया जाता है, और ये सब आप अपने देखते होंगे कि स्मार्टफ़ोन के ज़रिए करते हैं। तो देखो बच्चों, स्मार्टफ़ोन का कितना उपयोग है। स्मार्टफ़ोन के उपयोग भी बहुत हैं और स्मार्टफ़ोन के दुरुपयोग भी बहुत हैं। तो आपको उपयोग करने हैं, दुरुपयोग नहीं करने हैं। इसके बाद है बच्चों, मानव ने जब लोगों से संपर्क में आना शुरू करा तो उसने सुविधाएं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद को बदलना शुरू करा और अपना एक अलग पर्यावरण उसने बनाया, जिसे मानव पर्यावरण के बारे में, जैसे मानव पर्यावरण कहते हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मानव पर्यावरण के। मानव पर्यावरण क्या, मोटी मोटी चीज़ अगर माने तो मानव ने जो भी चीज़ों को अपने प्रयोग में लाया है या जिससे उसको सुविधा हुई है वह मानव पर्यावरण कहलाता है। अब देखिए, ये पहला आपका चित्र है जिसमें इंडिया का मैप दिया है और कुछ व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी मानव ने क्रिएट करा है, ये प्रकृति ने नहीं दिया। प्रकृति ने एक भौगोलिक स्थिति दी है, लेकिन भारत की जो राजनीतिक स्थिति का जो पैदा की है वो मानव ने अपने उपयोग के लिए की है, अपने जीने के तरीके को आसान बनाने के लिए किया है। जैसे भारत को विभिन्न राज्यों में विभक्त करना, फिर उनको और छोटी इकाइयों में विभक्त करना, फिर और छोटी इकाइयों में विभक्त करना, ये सब राजनीतिक स्थिति है। ये मानव ने अपने फ़ायदे के लिए या अपने जीवन को सरल बनाने के लिए किया। सेकंड है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ा रही हैं। इसे आप देख सकते हैं कि स्कूल का ये पर्याय है। तो मानव ने यहाँ पर भी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के लिए स्कूलों का निर्माण किया, शिक्षा विद्यालय। मानव ने अपनी सुविधा के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक आदि का निर्माण करा। मानव पर्यावरण ने ही परिवार की संरचना की। प्रारंभ में देखेंगे तो मानव अकेला घूमता था, फिर उसने परिवार का, जो परिवार एक इकाई होती है, उसका संगठन किया और उस पर बंधना शुरू करा। आज देखते हैं कि सभी व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मानव पर्यावरण ने परिवार का निर्माण किया। मानव पर्यावरण ने ही बहुत सारी चीज़ों का, रेस्टोरेंट का निर्माण करा, मंदिरों का निर्माण करा, मस्जिदों का निर्माण करा, समुदाय बनाए, जाति बनाए, धर्म बनाए। ये सब चीज़ें मानव ने अपनी सुविधा के लिए बनाए। तो इसी को प्यारे बच्चों मानव पर्यावरण कहते हैं, जिसका मानव ने निर्माण किया। ये आपकी बच्चों वर्कशीट आज की कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर जो आपने करना है केवल बहुत छोटा सा कार्य है। 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको। पहला है कि मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। लॉकडाउन पीरियड की बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन की परिस्थिति में याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए कि मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। तो कौन कौन सा कार्य करता रहा बच्चों? लॉकडाउन की स्थिति में हमारी राजनीतिक स्थिति काम करती रही, व्यक्ति भी काम करता रहा, परिवार
अपना रोल अदा करता रहा। आपके मम्मी पापा ने आपकी कितनी सेवा करी है, आपकी देखभाल करी है। अगर कुछ हो गया तो डॉक्टर के पास में लेकर गए हैं। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में क्या बच्चों, लॉकडाउन की स्थिति बड़ी भयानक हो गई थी। इसमें घर से बाहर निकलने के लिए भी बिल्कुल मना हो गया था। तो उस कंडीशन में हमारे जो हैं विद्यालय बंद हो गए थे और कुछ समय के लिए बैंक भी बंद हो गए थे। लेकिन हमारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं, हमारा जो समुदाय है, वो सब चलता रहा। तो लॉकडाउन का अपना अनुभव इसमें आप लिख सकते हैं। मानव पर्यावरण का